परमात्मा ने पृथ्वी पे भेज दिया तो उसे आपकी चिंता आपसे ज्यादा है। बोलो हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान ने विवाह किया और सबसे पहले रुक्मिणी के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। अब 10 दिन का था प्रद्युम्न, तो संबरासुर नाम का राक्षस उसे उठाकर ले, क्योंकि संबरासुर को पता था कि इस बालक के हाथों मेरी मृत्यु होनी। संबरासुर ने जाकर समुद्र में उस बालक को डाल दिया, एक मच्छ उसे निकल गया। कौन था? प्रद्युम्न। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि पिछले जन्म में प्रद्युम्न जो था कामदेव था। कामदेव और उनकी पत्नी थी रति, कामदेव की। दोनों को इंद्रदेव ने आज्ञा दे दी कि भोलेनाथ की तपस्या भंग कर दो, जल्दी से उनको समाधि से उठाओ, जैसे मर्जी उठाओ। कि दानवों का प्रकोप बढ़ गया है। दानवों का प्रकोप बढ़ गया है और दानवों का प्रकोप रोकने के लिए भगवान शिव को जागना। और शिव समाधि में है, और जब वो समाधि में बैठ जाते हैं तो भगवान को पता नहीं कब उठेंगे, उनका कोई अंत नहीं है उठने समय का अंत। तो यहाँ पर कामदेव और रति ने उनकी तपस्या को, साधना को तोड़ने का प्रयास किया और भोलेनाथ की जैसे साधना टूटी, क्रोधित हो गए, तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए महाराज जलकर। कामदेव जब जलकर भस्म हुए, रति ने विलाप किया, प्रार्थना की, तो भोलेनाथ को दया आई और कहा कि द्वापर युग में कृष्ण के यहाँ पर तेरा पति जन्म लेगा और तू संबरासुर के राज्य में माया के नाम से जन्म लेगी। संबरासुर के यहाँ दास के घर जन्मी है रति, उसका नाम मायावती रख दिया गया। और इधर जो कामदेव थे वो प्रद्युम्न का जन्म लिया। मछली एक दिन जाल में फंसी, संबरासुर के महल लाई गई, रसोई घर में लाई गई। वहां जब उस मछ को काटा गया तो उसके गर्भ से, उसके पेट से वो सुंदर बालक निकले। मायावती जो दास की पुत्री थी, उन्होंने देखा कि सुंदर बालक है, उस बालक को ले गए। इतना सुंदर था महाराज, मोहित हो गई। उसका पालन पोषण माया ने किया। बड़ा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, माया उसका पालन पोषण कर रही है और जैसे जैसे वो बड़ा होता उसकी सुंदरता को देखती है। नारद जी आ गए। नारद जी ने आके माया को बताया कि माया, जो ये बालक है ना, पिछले जन्म में कामदेव था और यही भगवान कृष्ण का पुत्र है, यही प्रद्युम्न है। अब माया पति के रूप में देखने लगी उस बालक को और अपनी विद्याओं से, अपनी माया से उसको अनेक विद्याएं सिखा दी महाराज। 100 विद्याओं को एक विद्या में काटना सिखा दिया, अस्त्र शस्त्र सिखा दिया। बालक जल्दी जल्दी बढ़ता गया, बड़ा होता गया। और एक दिन संबरासुर को पता लगा कि ये जो बालक है ये रुक्मिणी का पुत्र है, तो उसको माया उस महल से निकालकर रातों रात द्वारिका ले गए। भगवान कृष्ण से मिली, मां रुक्मिणी से मिली, उनसे मिलवाया उस बालक को कि आपका पुत्र है। मां मिलती, कितने वर्षों के बाद मां मिली। आप कहते हैं कि भगवान होना आसान है, लेकिन आप राम का जीवन देख लीजिए, आप कृष्ण का जीवन देख लीजिए। जितना दुख, जितना कष्ट उनके जीवन में आया, शायद ही किसी के जीवन में आया, शायद ही किसी के जीवन में आया। और ये सब हमें प्रेरणा देने के लिए
लीलाएं हुई हैं महाराज, प्रेरणा देने के लिए। सम्रासुर के साथ युद्ध हुआ, अनेक विद्याओं के साथ भगवान ने उसे भेजा, सेना के साथ भेजा, और सम्रासुर उस युद्ध में मारा गया, उसका उद्धार हुआ है प्रद्युम्न के हाथ। बोलो हरे कृष्ण। 10 पुत्र रुक्मिणी को हुए हैं और 10-10 पुत्र सभी रानियों को। इस प्रकार साम्राज्य बढ़ता चला गया। भगवान ने तो अनेक लीलाएं की हैं, दंतवृक्ष का वध किया है, शिशुपाल का वध किया है, कंस का वध किया है, पूतना का वध किया है, कालियवन का, अनेक दानवों को इस पृथ्वी से उनका बोझ उतारा। भगवान हमेशा, भगवान के समीप कोई जाता है तो पाप को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसीलिए भगवान की पूजा होती है, इसीलिए आप भगवान की शरण में बैठेंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे। इंसान अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करता है, प्रतिदिन स्नान करता है, गंगा जल डाल के भी करता है शरीर को। हम अपने शरीर को तो शुद्ध करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन महाराज मन को कैसे शुद्ध करें? स्नान से केवल शरीर शुद्ध होता है, और जिस चीज को शुद्ध रखना चाहिए वो चीज हम रखते नहीं। इसीलिए परमात्मा का भजन बताया गया, और परमात्मा का जो भजन है वही स्नान है महाराज। असली स्नान तो भजन है। परमात्मा का जो नाम आप लोगों ने लिया है वही आपके लिए भजन है। जिस प्रकार गुरु दीक्षा दी जाती है महाराज, उसके 2 अर्थ हैं। आप अपने घर में कोई बर्तन ले आइए महाराज, वो बर्तन लाकर एक कोने में रख दीजिए। अगर उसे आप प्रतिदिन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे 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 बर्तन में जल लग जाएगा। उसी प्रकार जो दीक्षा मंत्र आप लोगों को मिला है, अगर इसे एक तरफ रख दोगे, याद नहीं करोगे, प्रतिदिन इसको किसी इस्तेमाल में नहीं लाओगे तो जल लग जाएगा महाराज इसको। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए इसको प्रतिदिन इसका स्नान करते रहना। बोलो हरे कृष्ण। द्वारिका में बड़ा आनंद है महाराज। एक बार नारद जी ने सोचा क्यों ना मैं द्वारिका गमन करके आऊं, तो द्वारिका में जाऊं, देखूं जाकर कि भगवान का इतना बड़ा परिवार है, कैसे रहते हैं इस परिवार में। और पृथ्वी पर तो वैसे ही कलह कलेश रहता है हर समय घरों में। किसी की एक रानी है तो उसका कलेश, यहाँ तो इतनी रानियां उनके साथ है, तो क्या हो रहा होगा, जाकर देख के आता हूं। अब नारद जी आ गए। नारद जी चल पड़े द्वारिका के लिए। श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
वहां पर रुक्मणी मैया भोजन परोस रही थी कन्हैया को, ठाकुर जी को। और जैसे भोजन परोस रही थी तो नारद जी जैसे ही पहुंचे नारायण नारायण करते, द्वारकाधीश ने देखा तो द्वारकाधीश खड़े हो गए। अरे नारद जी आप आइए आइए आइए, स्वागत किया उनका, आसन दे दिया। आज द्वारिका के भाग खुल गए, आप द्वारिका में अपन स्नान आपने किया, आपके चरण पड़ गए। नारद जी कहने लगे कि भगवान मैं तो आज याद आ रही थी कि आपके दर्शन करके आऊं, आपसे मिलकर आऊं, बहुत सा समय हो गया था, मैं भी कहीं लोकों में घूमने भ्रमण करने के लिए निकल गया था और आज मेरा मन हुआ पृथ्वी पर आने का, तो आज मैं आपके दर्शन करने के लिए आया। वैसे तो पृथ्वी पर कम ही आता हूं। तो रुक्मिणी ने कहा कि हे ऋषिवर आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। नारद जी कहने लगे नहीं भैया मुझे भोजन नहीं करना, मैं पाके आया हूं। तो रुक्मिणी मैया कहाँ मानने वाली थी, नारद जी को जबरदस्ती करके भोजन प्रसाद खिला दिया। नारद जी ने भोजन पाया और नारद जी कहने लगे महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आगे जाना है। तो भगवान द्वारकाधीश कहने लगे कि नारद जी आज तो विश्राम लीजिए, आपकी सेवा का मौका मिलेगा। तो नारद जी बोले नहीं 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 आगे जाना। तो वहां से आज्ञा लेके वो निकल पड़े महाराज। अब दूसरे महल में जाना है, जामवंती के महल, कि देखो कृष्ण तो रुक्मिणी के साथ यहाँ ठीक ठाक चल रहा है सब। जामवंती के महल में गए तो वहां जामवंती जो है द्वारकाधीश के चरण दबा रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ सेवा चरणों की हो रही, वहां भी पहुंच गए। उन्होंने बड़ा स्वागत किया आदर भाव से। जामवंती को भगवान द्वारकाधीश कहते हैं नारद जी आए, जाओ इनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था करो। नारद जी बोले नहीं नहीं मैं पाके आया। और जामवंती नहीं मानी महाराज, तो उसको वहां भी भोजन नारद जी को करा दिया। अब एक बार खा लिया, दो बार खा लिया। अब वहां से भी निकले तो सत्या के महल में चले गए। अब जहां सत्या के महल में गए, सत्या जो थी वहां पर द्वारकाधीश सो रहे थे और बालकों को नहला धुलाकर तैयार कर रही थी। वहां भी देखे द्वारकाधीश लेटे हुए हैं। सत्यभामा के यहाँ भी द्वारकाधीश और सत्यभामा बात कर रही हैं आपस में। कालिंदी के कमरे में गए, महल में गए तो वहां भी देखा कि दोनों सो रहे हैं आराम से। तो ऐसे करते करते सभी महलों में भ्रमण कर रहे हैं आज नारद। भगवान की लीला को देखकर चकित रह गए कि जिस भी महल में जाए वहां ही भगवान नजर। नारद संहिता कहती है कि भगवान कण कण में विराजमान। जिस रूप में आप भगवान को चाहोगे महाराज, भगवान उसी रूप में आपको मिलेगा। जिस रूप में आप भगवान को पूजते हैं उसी रूप में आपको भगवान मिलेगा। आप राम जी के रूप में पूजेंगे तो राम जी के रूप में मिलेंगे। आप कृष्ण रूप में पूजेंगे तो कृष्ण रूप में मिलेंगे। आप हनुमंत लाल जी के रूप में पूजेंगे तो हनुमंत लाल जी के रूप में मिलेंगे। और आप गुरु रूप में पूजेंगे तो गुरु रूप में मिलेंगे महाराज। भगवान हर जगह मिलेंगे, सब में भगवान विराजमान, कण कण में विराजमान। तो नारद जी ने पूरी नगरी का भ्रमण किया। जैसे उद्धव जी चक्कर खा गए थे ऐसे नारद जी चक्कर खा गए। बोले भाई भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता। और भगवान का जो जीवन चल रहा था ना द्वारिका, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही प्रिय, बड़ा ही प्रेम से चल रहा था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं पृथ्वी पर ग्रस्त जीवन में रहे, लेकिन एक संत का जीवन भी उन्होंने व्यतीत किया। कभी विचलित नहीं हुए। और जीवन में जो व्यक्ति विचलित हो जाए समझो भटक चुका है, विचलित नहीं होना चाहिए। ग्रस्त जीवन का मतलब ही यही है
कि इस जीवन को बड़े प्रेम से भाव से चलाना चाहिए। और हम विचलित भी किस चीज से होते हैं महाराज? देखिए, आप लोग कहेंगे कि धन का अभाव है। मैं मानता हूं कि धन से सारी चीजें पूरी होती है, खान पान से लेके। लेकिन आप एक चीज और सोचिए, जितने व्यक्ति भी यहाँ बैठे, चाहे वो गरीब से गरीब है, चाहे मध्यम वर्ग का है, चाहे ऊपर वर्ग का है, जो जितने वर्ग का है ना, बिल्कुल सबसे गरीब है, जो सुबह कमाता है शाम को खाता है, मैं उसकी बात करता हूँ। सुबह कमाने जाता है, शाम तक भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। मध्यम वर्ग वाले को भी जितना मिलता है उसको भी मिलता है, और ऊपर वाले वर्ग को भी। लेकिन बात क्या है, जितना आपको मिलता है उससे आगे की इच्छा आपकी हो जाती है, उससे ज्यादा इच्छा आपकी हो जाती है। आगे की सपने जोड़ना शुरू कर देते हैं, इतना इसके लिए, इतना इसके लिए, इतना उसके लिए। जबकि इस जीवन का नहीं पता महाराज कब किसका कहां किसकी यात्रा पूरी हो जाए। इसीलिए तो कहता हूं महाराज, ये 84 लाख योनियां इसलिए तो बनाई है कि कोई भी इंसान, अब इंसान कितने हैं पृथ्वी पर, कितनी जनसंख्या है देखिए, लेकिन हमें योनियों में भटकना क्यों पड़ता है? क्योंकि इंसान मनुष्य के रूप में जब जन्म मिलता है मोक्ष के लिए, लेकिन मोक्ष कोई चाहता नहीं, सारा दिन दूसरे चक्कर में पड़े रहते हैं। तो कभी किसी योनि में पड़ते हैं, कभी किसी योनि में जन्म मिलता है, कभी किसी योनि में, और ऐसे तड़पते रहते हैं, भुगतते रहते हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर अगर कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है तो वो आप लोग हैं, केवल आप, और किसी का मोक्ष नहीं हो सकता, आप लोगों का हो सकता। आपको 2 हाथ दिए, 2 आंखें दी, बोलने के लिए जुबान दी, चलने के लिए पैर दिए, कितना सुंदर शरीर दिया, ये और किसी के पास है क्या? और योनियों में है कहीं? किसी भी योनि में नहीं, केवल मनुष्य योनि में। गरुड़ पुराण उठाकर देख लीजिए, उसको पढ़कर देख लीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। कौन कौन सी यातनाएं मिलती हैं मनुष्य जीवन में पाप कर रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। नारद जी अपने द्वारिका का गमन करते हैं महाराज, और द्वारिका में उन्होंने देखा कि सब कुछ यहाँ बड़ा अच्छी व्यवस्था से, और हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर जी द्वारिकाधीश बड़े ही संत स्वभाव से रह रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आनंद से लौटे बैकुंठ अपने धाम। श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि ये पुत्र, जिस प्रकार नारद जी ने भगवान की द्वारिका का भ्रमण किया, और आप लोग द्वारिका जाते हैं, द्वारिका दर्शन करके आते हैं, जो फल उस द्वापर युग में नारद जी को मिला था द्वारिका भ्रमण का, और जो व्यक्ति इस कलयुग में द्वारिका जाता है, वहां दर्शन करके आता है, वही फल आप लोगों को भी मिलता है इस कलयुग में। भगवान की लीलाओं का वर्णन करते करते जब छठा अवतार हुआ था भगवान का, जिसे आप दत्तात्रेय अवतार कहते हैं। कौन सा अवतार है? दत्तात्रेय अवतार। अत्रि के पुत्र है, माता अनसुईया के पुत्र हैं, भगवान विष्णु के अंश हैं। और उन्होंने जब शिक्षा प्राप्त की ना, अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त, कीड़ी से भी शिक्षा प्राप्त की, सांप से भी शिक्षा प्राप्त की, अजगर से भी शिक्षा प्राप्त की, पक्षी से भी शिक्षा प्राप्त की,
कीट पतंग होता है उससे भी शिक्षा प्राप्त की, अग्नि से शिक्षा ली, जल से शिक्षा ली, पृथ्वी से शिक्षा ली, आकाश से शिक्षा ली, कुंवारी कन्या से शिक्षा ली, एक छोटे से बालक से शिक्षा ली, हाथी से शिक्षा ली। हमें शिक्षा अनेक जगहों से मिलती है। सूर्य खुद जलता है, दूसरों को प्रकाश देता है, इसलिए आप प्रकाश देने वाले बने। चंद्रमा शीतलता देता है शाम को, पृथ्वी सारी दुनिया का बोझ उठाती है, लेकिन कभी नहीं कहते कि मैं बोझ में हूं, मेरे ऊपर इतना बोझ। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। इसका अर्थ है अपना दुख अपने अंदर रखो महाराज, किसी को मत दिखाओ। दूसरों को दिखाओगे तो समझ नहीं पाओगे।